Today we are going to start chapter 7 NCERT coordinate geometry. In this chapter what we will study about distance formula, section formula, midpoint formula, area of triangle, रिवाइज्ड सिलेबस के हिसाब से ये टॉपिक अभी कट है, ठीक है। तो बेसिकली तीन टॉपिक हैं वो बचे हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूले, इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी फिलहाल जो डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला जो लिखा है, क्या क्या इनमें है, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे और क्या है डिस्टेंस फार्मूला, क्या है सेक्शन फार्मूला, वो सब हम डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 10th क्लास वाली है वो स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू जो है आप बैक 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बार चलते हैं कि वहां हमने कैसे जो पॉइंट्स थे उनको हम कैसे प्लॉट करते थे, एक बार वो देख लेते हैं। उसके बाद फिर हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन XY प्लेन में आपके पास x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन है और इस कार्टेशियन प्लेन में आपके पास पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं कैसे कैसे आपने उसको प्लॉट किए थे लास्ट ईयर, ठीक है। कोई भी पॉइंट है आपके पास XY, जैसे पहले ये आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। और इसमें अगर हम x और y की बात करें तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव x और y, सेकंड क्वाड्रेंट x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव y नेगेटिव, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट है। अब कोऑर्डिनेट हम प्लॉट करते थे ना, कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट्स आपके पास है, सपोज करो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको 2,5, ठीक है, b है 3,6 या -5 सपोज, c पॉइंट है 2,4 या -2,4, d कोई पॉइंट है आपके पास -3 -5, ठीक है। ये कोई पॉइंट है और ये हमें क्या करना है, प्लॉट करना है, इस कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना है, ठीक है। तो प्लॉट कैसे करते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस पे ये पॉइंट्स हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। तो देखो पॉइंट ये क्या है, ओरिजिन 0 0, ठीक है जी। अब x एक्सिस और y एक्सिस पे प्लॉट करना है, तो देखो जरा ये सपोज करो यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही इधर -1 -2 -3 -4 -5, सेम 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सेम -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब देखो फर्स्ट है ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2,5, तो 2,5 देखो 2 ये है x एक्सिस का और 5 ये रहा, तो इट मींस इसको अगर हमें प्लॉट करना है तो 2 और 5 जहां आपस में क्या करेंगे, इनको देख लेंगे, जहां आपस में मीट करेंगे वो पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा 2,5। तो ये क्या हो गया हमारे पास 2 5, 2 इज द पॉइंट ऑफ द x एक्सिस एंड y इज द पॉइंट ऑफ द y एक्सिस, 5 इज द पॉइंट ऑफ द y एक्सिस, है ना। तो 2 x एक्सिस पे गए और 5 y एक्सिस पे गए, दोनों का आपस में, जहां दोनों आपस में क्या करेंगे, कट होंगे, तो वो पॉइंट वो बन जाता है, ठीक है। सेम b का कोऑर्डिनेट क्या है 3, -5, 3 कहां है, ये रहा 3, -5 कहां है, y का -5, ठीक है। बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा नीचे, सपोज करो ये रहा -5, तो 3 और -5, ये पॉइंट आ गया आपके पास b जिसके कोऑर्डिनेट है 3, -5। सेम अगर मैं प्लॉट करता हूं -2,4, -2 x का -2 और y का 4, तो इट मींस 4 और 2 दोनों को देखो कहां बैठेगा, सी का पॉइंट ये आ गया आपके पास -2,4। नेक्स्ट डी, दोनों नेगेटिव है, ऑब्वियसली बात है, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो 3
-3 और माइनस के 5, -3 ये रहा, -5 ये रहा, ठीक है, -3 -5, ठीक है जी। तो ये पॉइंट आपके पास आ गया डी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट है -3, -5। तो ऐसे हम क्या करते थे, पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट्स को क्या करते थे, प्लॉट कर देते थे कार्टेशियन प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जो है प्लॉट ही करने हैं, और प्लॉट करके देखो 9 तक क्या करते थे, बस कोऑर्डिनेट्स हमें प्लॉट करने हैं, कोऑर्डिनेट मिले प्लॉट कर लिया, ठीक है। उससे पॉइंट्स को ज्वाइन करके देख लेते कि कुछ फिगर बन रही है, कुछ जो फिगर बनी हमें देता कि भाई ए बी सी को ज्वाइन करके एक फिगर बनी, उस फिगर का एरिया निकाल दो, है ना, या फिर वो फिगर शेड कर दो, ऐसे कुछ हम करते थे 9 तक। अब देखो इसमें क्या करना है, यहाँ हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला, इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर हमें इनके बीच का डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो मैंने अभी लिखा था फर्स्ट टॉपिक दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो विद द हेल्प ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन find the distance between these coordinates, we can find the distance between these point A और C के बीच का डिस्टेंस, C और D का बीच का डिस्टेंस, B और D का डिस्टेंस, है ना, A और B का डिस्टेंस। कैसे भी हम जो भी हमारे पास गिवन कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको प्लॉट किए बिना, ना यहाँ प्लॉट किए बिना, यहाँ से तो आप देख सकते हो कि डिस्टेंस क्या हो सकता है ना। बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स ऐसे होंगे जिसमें आप क्या करेंगे, हम बार-बार उनको प्लॉट नहीं करेंगे, हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए उनका कार्टेशियन प्लेन पे हमें प्लॉट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। विद द हेल्प ऑफ द डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से हम क्या कर देंगे, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। देखो जी, सपोज करो मेरे पास कोई भी पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है मेरे पास ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 4, 0, ठीक है। एक और पॉइंट है जिस जो बी है, पॉइंट बी पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या हो गए, 0, 3 हो गए सपोज, ठीक है। ये दो पॉइंट है, और इन दो पॉइंट्स के बीच का मुझे क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इट मींस डिस्टेंस हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिस्टेंस मतलब ये ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ए से बी तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो पॉइंट दे हैं दोनों कोऑर्डिनेट्स, ये मुझे फाइंड आउट करने हैं। दो कोऑर्डिनेट लिए मैंने, कोई भी ए पॉइंट लिया, ए के कोऑर्डिनेट 4, 0 और बी पॉइंट लिया, बी के कोऑर्डिनेट 0, 3 है, ठीक है। और मुझे फाइंड आउट करना है ए बी, ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमें पता ही ओरिजिन नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये हमने कार्टेशियन प्लेन ही बनाया है, एक्स वाई एक्सिस ये बनाई है। तो ये क्या होता है, जहां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपस में कट करती है 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक है। ए बी ओ, अगर मैं इसको ओ लिखूं, यहाँ पे सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या है, ओ है ये, ठीक है। तो ए ओ बी एक ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल कैसा बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना, ठीक है। ए ओ बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो देखो मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ओ से ए तक का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 ही तो है, यहाँ से यहाँ तक हम कितना चले, 4 तो चले। एक्स एक्सिस पे 4 है, वाई एक्सिस पे 0, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट है, जहां जो एक्सिस पे पॉइंट 0 होता है, तो इट मींस वहां वो पॉइंट क्या होता है, उसके दूसरे एक्सिस पे लाई करता है ना। यहाँ वाई एक्सिस का क्या है, 0 है, तो इट मींस वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। यहाँ एक्स एक्सिस का पॉइंट 0 है, तो इट मींस वो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है यहाँ, तो इट मींस मुझे क्या, देखो यहाँ से यहाँ तक मुझे डिस्टेंस पता है, दैट इज 4 यूनिट, है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है जी, 3 यूनिट है ना। ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक गए हम 3 पे, तो गए भाई। अभी जो बंडल प्लॉट किए थे, कोऑर्डिनेट्स जो प्लॉट किए थे, वो क्या था, 1 2 3 और ये 4 है यहाँ पे, ऐसे है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 4 हुआ। ऐसे यहाँ पे 1 2 और ये 3 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, ये 3 हुआ, है ना। तो ये डिस्टेंस हमें पता है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस। अब देखो, अब ये वाला जो ट्रायंगल है, अभी मैंने जो लिखा AOB, ट्रायंगल AOB, ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात करूं आपको, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB, तो AOB राइट एंगल ट्रायंगल जो है, इसमें अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूं, है ना, पाइथागोरस लगाता हूं अगर इसमें, तो पाइथागोरस क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ठीक है जी। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, AB इज द हाइपोटेन्यूज, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इट मींस OB इज द परपेंडिकुलर, हमने तो OB का स्क्वायर, और बेस अगर ये कंसीडर करें तो OA का स्क्वायर, ठीक है जी।
तो हमें बेसिकली निकालना क्या है यहाँ डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस ए बी का निकालना है तो ए बी इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी। ओ बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, ओ बी की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ओ ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, तो इट मींस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो इट मींस ए बी इज इक्वल टू 5 यूनिट है ना। तो ए बी क्या आ गया आपके पास 5 यूनिट आया। तो विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट किया कि ए बी जो है हमारे पास क्या आ गया 5 यूनिट आ गया। मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ये कार्टेशियन प्लेन में ही है ना। अब ये पॉइंट जो है आपके पास जो मैंने ए और बी यहाँ लेट किए हैं, ये पॉइंट जो है इस कार्टेशियन प्लेन में कहीं भी हो सकते हैं, है ना। मतलब अलग अलग कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होते हैं, जैसे अभी हमने प्लॉट किए थे, तो वो पॉइंट जो है वो कार्टेशियन प्लेन में कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो एक्स एक्सिस के साथ ये राइट एंगल बनाएगा ना, तो वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो अब उन पॉइंट को हम फिर दोबारा से, ये नहीं कि हम क्या करेंगे उनको ऐसे प्लॉट करके बार बार राइट एंगल ट्रायंगल बना के देखेंगे और फिर उसमें पाइथागोरस की हेल्प से उस जो भी गिवन साइड होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे जिसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोल रहे हैं, और उस डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से ही हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे उन कोऑर्डिनेट्स का, उन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। देखो कैसे, पॉइंट लिया हमने ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है। बी पॉइंट लिया हमने जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है, x2 y2, और हमें फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ए जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है। अब देखो जरा, अगर मैं यहां से ही परपेंडिकुलर डालता हूं, ठीक है, और इससे ऐसे हम डालते हैं इस पे, तो कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे पास बन जाएगी। इसको इससे यहाँ से नीचे परपेंडिकुलर अगर मैं डालता हूँ तो ये आ जाएगा, ठीक है। ए बी इनको कुछ भी लेट कर लो आप, ई लेट कर लो, पी लेट कर लो, क्यू लेट कर लो, ठीक है। तो देखो जरा, ये पॉइंट क्या है x कोऑर्डिनेट या x1, तो इट मींस देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है x1, तो यहाँ से यहाँ तक x1, तो इट मींस इस p का कोऑर्डिनेट भी क्या होगा आपके पास x1, 0 है ना। 0 क्यों, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो x एक्सिस पर है, तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ आए यहाँ तक, तो यहाँ तक क्या होगा x कोऑर्डिनेट अब क्या होगा x1 से x2 हो गया ना, x2 हो गया। तो इट मींस इस q के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो वो x2, 0 लिखे जाएंगे, ठीक है। अब देखो ई की अगर हम बात करें तो ई का जो डिस्टेंस है यहाँ से फ्रॉम ओरिजिन ई का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ है ई का है यहाँ है ना। तो इट मींस जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो तो क्या है x2, x कोऑर्डिनेट तो इसका x2 है। और मैं अगर y कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो देखो कितनी हाइट पर है ये y1, ये देखो यहाँ तो कहीं y1 होगा और यहाँ कहीं y2 है ये, ठीक है। ऐसे ही यहाँ x1 है और यहाँ x2 है, ठीक है। ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। ऐसे ये y1 है, देखो यहाँ से यहाँ तक कि ये y1 हुआ और फिर हम गए यहाँ से यहाँ तक कि क्या हो गया हमारे पास y2 हो गया, जिस हिसाब से हमने x1 और y1 और x2 y2 लेट किए हैं a और b, ठीक है। अब देखो e का ये e का जो एक्सपोनेंट है दैट इज x2 और y कोऑर्डिनेट क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी y ही है, तो इट मींस y1 होगा, y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा y1 होगा। अब देखो, अब डिस्टेंस हमें निकालना है बिटवीन a एंड b, तो अगर ये क्या है, ये क्या बना है 90 डिग्री परपेंडिकुलर, तो इट मींस AEB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। AEB क्या बना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो AEB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं फिर दोबारा से क्या लगाता हूँ पाइथागोरस इन ट्रायंगल AEB राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल AEB, तो देखो AB का स्क्वायर पाइथागोरस लगा रहे हैं और इज इक्वल टू AE का स्क्वायर और प्लस BE का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज और बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो AB स्क्वायर AB तो हमें निकालना ही है। AE देखो AE
ए ई कितना है, देखो ए ई जो है ये डिस्टेंस कितना है। अब इसमें से, इस पूरे में से आप इतना जो है माइनस कर दोगे तभी तो ए ई आएगा। देखो यहां से ए ई कितना है, ए ई निकालना है। और ए ई कैसे आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि इसमें से यहां तक हम गए, मतलब अगर ये ओ है तो ओ ई में से ओ ए आप माइनस करोगे तो आपको ए ई मिलेगा। इस पूरे में से अब आप इतना माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा बाकी का बचा हुआ। ठीक है, तो ये बाकी का बचा हुआ क्या है हमारे पास, ए ई तो है ना ये। तो इसमें से, इस पूरे में से ये माइनस कर रहे हो आप, तो पूरा कितना है, पूरा देखो कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारे पास x2। इसमें से आप यहाँ से यहाँ तक कितना आया x1, तो x2 में से x1 आप माइनस कर रहे हो। ठीक है, x2 में से x1 माइनस कर रहे हो तो आपको a ही मिलेगा। तो a को मैं क्या लिख सकता हूँ, x2 माइनस x1 और इसका स्क्वायर। ठीक है, देखो BE का देखते हैं, BE ये है, तो देखो B कैसे मिल रहा है, ये वाला डिस्टेंस करना। इस पूरे में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो मेरे पास इधर आ जाएगा, ये पूरा है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक। इसमें से अगर मैं ये हटा दूं, यहाँ से यहाँ तक का हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये तो मिलेगा बीच का। तो इट मींस किसमें से ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस क्या है आपके पास, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है आपके पास y2। और इस y2 में से आप कितना हटा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक हटा रहे हो, तो इट मींस y1, 0 से लेके y1, तो ये y2 में से y1 हटा रहे हो। ठीक है, तो b को मैं कैसे लिख सकता हूँ, b हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आप निकाल रहे हैं क्या, आपको निकालना है AB, तो इसके ऊपर से आप स्क्वायर हटा के इसके ऊपर अंडर रूट लगा सकते हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये भी हमने कैसे फाइंड आउट किया, विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस की हेल्प से फाइंड आउट किया कि x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हमें क्या है, जैसे ही कोऑर्डिनेट मिलेंगे, a b पॉइंट मिलेंगे, p q पॉइंट मिलेंगे, कोई भी x y z किसी भी फॉर्म में पॉइंट मिलेंगे, हमें केवल उनके कोऑर्डिनेट देखना है और इस फॉर्मूले में पुट करना है, तो हमें उनका बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, हमें बार बार कोऑर्डिनेट प्लॉट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम बार बार कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट नहीं करेंगे। हमें क्या चाहिए, बस केवल कोऑर्डिनेट चाहिए, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू हम यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमें डिस्टेंस मिल जाएगा उनके बीच का। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। देखो ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। a के कोऑर्डिनेट 1, -3, b के कोऑर्डिनेट 4, -6। ठीक है, तो आपको a और b के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, a b। तो आप जो है इनको x1 y1 और x2 y2 और x2 y2 लेट कर सकते हो। देखो किसी को कोई भी लेट कर सकते हो, इसको x1 y1 लिख सकते हो, इसको x2 y2 रख सकते हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव ही आना है, और वो हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि सबके ऊपर क्या लगा हुआ है, इनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो अगर आप नेगेटिव भी आपके पास प्लस माइनस करके वैल्यू आती है तो स्क्वायर हो गए वो क्या हो जानी है, पॉजिटिव ही हो जानी है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप x1 y1 इसको रख लो या इनको रख लो, कुछ से भी रख सकते हो। ठीक है, तो सीक्वेंस ही हमने रख लिया, इस पहले वाले को x1 y1 रख लिया, इसको हमने x2 y2 रख लिया। अब आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन द a एंड b। तो फॉर्मूला अभी हमने फाइंड आउट किया है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो जरा, आपने x2 किसे रखा है, 4 को, तो 4 माइनस x1 क्या है, 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास, -6, और y1 कितना है, -3, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी, अंडर द रूट। तो ये क्या तरह बना, ये बना 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया देखो, -6 और +3, तो माइनस का 3 बनेगा, तो -3 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो देखो कितना हो गया 9, और ये भी क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इट मींस √18। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास, √18 यूनिट है ना, इसको √18 लिखना चाहो लिख दो, और 3√2 लिखना चाहो 3√2 लिख दो। ये आपके पास क्या आ गया, ए बी का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके फाइंड आउट करेंगे दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है,
देखो भाई एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। दो पॉइंट है P और Q, उसके बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है इस बार क्या 10 यूनिट्स जो है P और Q के पॉइंट जो है P और Q उनके बीच का डिस्टेंस गिवन है। यहां से क्या कर रखा है Q पॉइंट्स जो है उसका एक कोऑर्डिनेट जो है वो ग्रैब कर रखा है ना, इसके बेस पर x है, तो आपको इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ द डिस्टेंस फार्मूला ही हम ये चीज करेंगे। आपको दे रखा है PQ = 10, तो PQ जो है वो आपको 10 यूनिट दे रखा है, तो PQ दे रखा है आपको 10 यूनिट। तो PQ अगर मैं लिखूं जनरल फार्मूला, ठीक है, अगर मैं इसको x1 y1 रख रहा हूं और इसको x2 y2 रख रहा हूं, ठीक है जी, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या बनेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है 12 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 है x माइनस और माइनस प्लस का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, और pq की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है 10, तो pq की वैल्यू मैं यहाँ 10 रख दूंगा, तो 10 ये कितना बचा देखो 12 - 4 8, तो 8 स्क्वायर और प्लस अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोल दूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अंडर द रूट। तो रूट हटाने देखो सिंपलीफाई करना है हमें, ये क्या करना है जस्ट सिंपलीफाई करना है, ये इक्वेशन बन जाएगी एक सिंपलीफाई करना है, तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए इसको ऊपर से रूट हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और इसके ऊपर से हट जाएगा रूट, और 8 8 64 प्लस x स्क्वायर प्लस 25 और प्लस 10x। ठीक है, तो देखो 64 प्लस 25 इधर लेके आ जाओ, यहाँ क्या बचेगा आपके पास 10 को 100 में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास एक x में क्या आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या की वैल्यू 64 प्लस 25 89, तो 100 माइनस 89 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 10x 11 बचा। ठीक है जी, x स्क्वायर प्लस 10x इसको उधर उठा के ले जाओ, तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x में सोल्व कर लेंगे, तो देखो जरा कैसे फैक्टर करोगे, ये x माइनस 11 है और 10 है, तो इट मींस प्लस 11x और माइनस x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन x प्लस 11 और यहाँ से माइनस 1 बाहर, तो x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, तो इट मींस x प्लस 11 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास माइनस 11 एंड 1। तो ये हमें फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द वैल्यूज, है ना, फाइंड द वैल्यूज, तो वैल्यूज ही हमारे पास आई है, दो वैल्यू आई है, दैट इज माइनस 11 और 1। तो ये भी क्या हो गया एप्लीकेशन हो गया डिस्टेंस फार्मूले के, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हमने क्या किया इसको फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि आपको डायरेक्ट ऐसे कोऑर्डिनेट गिवन नहीं होंगे कि भाई आप बीच का डिस्टेंस निकालना है ना, तो आपको किसी भी टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसको आपको बेसिकली क्या करना है डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करना है और फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, या फिर फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट विद द हेल्प ऑफ द डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला की एक्सरसाइज आप इसमें करना 7.1 एक्सरसाइज आपको अटेम्प्ट करनी है।